ओपी शुक्ला डिक्टेशन नंबर 34 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय कोमा आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद का दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है कोमा उसको हमें साल भर में नोट छापकर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। स्टॉप। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा। स्टॉप। लेकिन जब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर ही होगा? क्वेश्चन मार्क। आप चाहें इधर से भार डालें या उधर से कोमा इसका असर तो गरीब जनता पर पड़ने वाला है। स्टॉप। अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा। स्टॉप। प्रश्न यह है कि किस पर ज़्यादा बोझ डाला जाए? स्टॉप। इस देश की 80% जनता गांवों में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है। स्टॉप। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं कोमा तो किसान धोती लपेटकर खेत की ओर दौड़ता है। स्टॉप। मंत्री जी ने किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। स्टॉप। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है कोमा मिल मालिकों के साथ ज़्यादा है। स्टॉप। पैरा। आपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया। स्टॉप। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। स्टॉप। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। स्टॉप। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। स्टॉप। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं कोमा खेती बाड़ी के औजार हैं कोमा उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। स्टॉप। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीज़ों पर एक साथ विचार करेंगे कोमा लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। स्टॉप। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे कोमा इस पर प्रकाश डालिए। स्टॉप। पैरा। श्रीमान कोमा मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। स्टॉप। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। स्टॉप। इसीलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है। स्टॉप। पैरा। उप सभापति जी कोमा घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है कोमा मैं उसका समर्थन करता हूँ। स्टॉप। पैरा। श्रीमान कोमा इस देश में गरीबी के कारण बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जो भी छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं कोमा जैसे खाना बनाना कोमा बर्तन साफ करना कोमा कपड़े धोना कोमा बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। स्टॉप। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। स्टॉप। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किस प्रकार की सुविधा नहीं है जिसके कारण
उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। स्टॉप। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। स्टॉप। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं हैं, इसीलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही है, उनसे मैं भी सहमत हूँ। स्टॉप। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। स्टॉप। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं है। स्टॉप। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ रहा है। स्टॉप। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है, स्टॉप, उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाना चाहिए। स्टॉप। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई ना कोई सर्वेक्षण किया होगा। स्टॉप। सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। स्टॉप। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह पता लग जाएगा। स्टॉप पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है, स्टॉप, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपने विचार रखना चाहते हूं। स्टॉप। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। स्टॉप। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है, उसमें भी सुधार होगा। स्टॉप। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। स्टॉप पैरा। मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही है और भविष्य में है चलती रहेगी। स्टॉप। परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। स्टॉप। क्या रेलें देश की भूमिका निभा सकेंगी, इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान को मार्ग प्रशस्त नहीं करती। स्टॉप पैरा। श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहां बिछाई जानी थी, उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। स्टॉप। पिछले 3 साल में बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूं। स्टॉप। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है, उसको कम किया जा सकता है। स्टॉप। इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं, उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। स्टॉप।
जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। स्टॉप। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। फुल स्टॉप।